आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदफ़ रियाज है। और आप कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई। 6 बहन भाई हैं। जी। तो आपके वालिद क्या काम करते हैं? वो पहले उन्होंने अपनी करियाना स्टोर की दुकान डाली हुई थी, वैसे वो फौज से आए हैं रिटायर होके। तो अब वो कपड़े सेल करते हैं, दुकान भी डाली हुई है और मोटरसाइकिल भी। आपकी जो अपनी वालदा हैं वो किधर चली गई हैं? वो हमें छोड़ के कहीं चली गई है, उसका नहीं पता। तो आपके वालिद ने उनको तलाक दे दी थी या वो खुद चली गई थी? नहीं, मेरे वालिद उन्हें मारते थे रोज़। कोई बात होती भी थी या नहीं होती थी, वो फिर उनको तलाक दे दिया और वो अपने मामा बाबा के पास चली गई हमें छोड़। तो उसके बाद आपके वालिद ने क्या किया? फिर दूसरी शादी की, दूसरी भी चली गई, तीसरी फिर की। तो तीसरी जो है वो हमें मारती थी, बेगुनाह मारती थी, पीटती थी और अब हम सब घर से निकाल दिया। और फिर आपके वालिद ने जो आपको ताय के बुलाकर क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि तुम अपनी बेटी बना लो, लेकिन मेरे ताया अबू ने बोला कि मैं ऐसे नहीं इसे घर लेके जा सकता, मुझे थाना में लिख के दो। तो फिर मेरे बाबा ने अपने स्टाम्प करके दिया कि अब ये मरे जुए तो तुम्हारी बेटी है, तुम इसे जिद्द करो, तुम्हारा दिन है, तुम्हारी मर्जी। मैं इसका आप पढ़ी लिखी हो? जी, मैं 5 क्लास मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन आगे शौक थी। इनसे कई दफ़ा बोला कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, तुम नहीं पढ़ सकती, तुम्हारी किस्मत नहीं है। जिसके साथ आपकी शादी की थी उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 45 साल थी। तो जब आपकी 1 साल पहले निकाह किया है, शादी हुई है, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? उस वक़्त मेरी 14 साल थी। मतलब आपकी 14 साल थी और उसकी 45 साल उम्र थी। जी। तो ये आपके ताए ने आपके साथ जुल्म नहीं किया? जी, जुल्म किया था, लेकिन उसके बेटे का एक पाँव लंगड़ा भी था और वो चल नहीं सकता था सही से। और उसकी पहले 3 शादियाँ हुई थी, उनको कोई भी नहीं देता था, कोई भी उनको नहीं देता था। तो फिर मेरे बाबा ने चोरी, ताया अबू ने चोरी निकाह पढ़ा दिया तो उसके ये साथ। निकाह किधर हुआ था? मतलब मौलवी ने किया था, किसने किया था? मौलवी ने निकाह करने से इनकार कर दिया था। मौलवी ने क्या बोला था? मौलवी ने कहा कि नहीं, ये उल्टा केस जो है ना वो हमारे पे हो जाएगा, बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसका ना शनाख्ती कार्ड है, 14 साल इसकी उम्र है और वो लड़का देखो, तो इनका निकाह नहीं हो सकता। फिर ये भेरा में मुझे लेके गए, उधर एक दुकान थी, उस पर मौलवी था, उसने मुझसे ना साइन करवाए और ना ही अंगूठे लगवाए। और फिर इधर म्यानी में आके मेरे साइन और अंगूठे हुए थे। तो जो शौहर आपका है वो कितनी उम्र का था और उसकी कितनी शादियां हुई थी? वो 45 साल का था और उसकी 3 शादियाँ हुई थी, एक बेटी भी थी 19 साल की। मतलब 3 बीवियों से एक ही बेटी हुई है, मतलब एक ही जी, बच्ची है। तीन और उस तीन बीवियों से एक ही बेटी। तो वो कितनी उम्र की है? 19 साल की उसकी बेटी। तो वो आपके साथ क्या जुल्म करता था, क्या तशद्दुद करता था? आप हमें बताएं ना कि आपका शौहर जो था। बात बात पे मेरी सास जो थी उसने मुझे अकेला भी किया, एक घर में मुझे अलहदा भी किया। तो मैं खाना बनाती थी, जब मैं कहीं पट्टे वगैरह काटने के लिए जाती थी, वो पीछे से आती थी, घी वगैरह सब कुछ उठा लेती थी और फिर मेरे घर वाले से बोलती थी कि ये सब कुछ जाके बेच आइए। उल्टा मैं लोग भी कभी अपने गांव में वहाँ पे दुकान पे भी कभी नहीं गई थी। घर से मैं निकलती, 2 भैंसें रखी हुई थी, उनका कभी मैं पट्टे बनाती थी और कभी घास उन्हें कभी कहीं करती थी। और मुझे घर के कामों से नहीं फुर्सत मिलती थी। अगर रोटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती तो वो उठा के मेरे मुंह पे मारता कि तुम खुद दिखाओ, ये जली हो या ख़राब, ये रोटी कौन खाए। तो आपके जानवरों का आपसे काम लेते थे जानवरों का? जी, मैं खुद उसको उनके पट्टे भी काटती थी और घास भी मैं खुद ही काटती तो अब आप क्या चाहती हैं और आप कैसे वहाँ से आई हैं यहाँ पे? थी। मैं वहाँ से आई थी किसी के घर काम करने के लिए, लेकिन जब मैं भेरा वाली गाड़ी पे बैठी तो क्योंकि वहाँ पे मैं अपने गांव में या आसपास के इलाकों में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि जहाँ भी मैं होती थी ये जाते थे कहते थे ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसको ना रखो। मैं थाना में भी गई थी, दो दफ़ा गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी साइड नहीं ली थी। उन्होंने फिर मुझे वापस भेज दिया, उल्टा उन्होंने गलत भी मुझे साबित किया, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो कौन से थाने में गई थी? मैनी वाले थाने में गई थी, अपने गाँव के। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाओ, फिर मेरे भाई को बुलाया। एक दफ़ा तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, अपना घर क्यों ख़राब करती हो। वो मेरी बात ही नहीं सुनते थे पूरी, कि क्या हुआ। कभी उन्होंने नहीं उनको बुलाया या उनको कहा कि तुम
तुम्हारा कसूर है, उल्टा वो मेरा कसूर बना के मुझे भेज देते। तो कहते थे तुम गलत हो, तुम पागल हो। तो वो भी हमारी नहीं साइड लेते थे। तो फिर मैं भेड़ा वाली गाड़ी पे आई, उधर एक आंटी थी, उन्होंने जब मुझसे किराया मांगा, मैंने बोला चाचू मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो वो आंटी बोली, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारे पास, पहले उतारने लगे, फिर वो ड्राइवर ने बोला कि नहीं नहीं इसको ना उतारो, इसे यहीं रहने दो, तो किराए के बिना हम इसको ले जाएंगे। तो एक आंटी ने मेरे पास बैठी थी, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, किधर से आई, घर से भागी हो, और मैंने उसे सारी तफसील बताई। मैंने बोला आपने किसी को बताना नहीं। तो उसने बोला कि तुम ऐसे करो, तुम चली जाओ उधर थाने में जाओ। मैंने बोला नहीं, थाने में मैं नहीं जा सकती। तो फिर उसने बोला कि तुम ऐसे घर के काम, किसी के घर के काम नहीं कर सकती, तुम अभी छोटी भी हो और अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसने मुझे यहाँ मैं सरगोदा में लेके आई, और उनका कोई सरगोदा में रिश्तेदार था, उन्होंने बोला कि एक हवाल शेल्टर होम है, उसे उसमें जाके छोड़ा। तो फिर मैं इधर आ गई, वो मुझे छोड़ के आती। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या आपका मुतालबा है? मैं अब उससे तलाक लेना चाहती हूँ और फिर अपना पढ़ के कुछ करना चाहती हूँ। मुझे अब उधर नहीं जाना, चाहे जो भी हो जाए। अब आप क्या चाहती हैं कि जो उन्होंने इतनी कम उम्र में आपका निकाह किया है, तो आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा ज़बरदस्ती, मेरी अभी उम्र नहीं थी, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।